हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में ये हमारे एनसीईआरटी बुक के हिसाब से क्लास चैप्टर 12th है। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है उसके बारे में। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिसमें हम देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फिर सर्किट डायग्राम पढ़ना है हमको, जिसमें हम लोग बहुत सारे सिंबल्स के बारे में जैसे जानेंगे, जैसे कि इस तरीके का सिंबल जो बल्ब का होता है, इस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारा सिंबल हम लोग देखेंगे उसमें। फिर आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में ही हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। फिर रेजिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर जो होता है वो अफेक्ट करता है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लेंथ ऑफ द वायर हो गया, एरिया ऑफ द वायर हो गया, और भी बहुत सारे। फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन हम उसमें देखेंगे, रजिस्टर देखेंगे हम लोग। फिर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे, उसमें हम लोग एनर्जी भी निकालने के लिए देखेंगे। फिर उसी में आता है जूल्स लॉ। फिर है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में भी हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, जो कि किलो वाट आवर होता है। किलो वाट आवर जो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर जो घर में होता है उसमें लिखा होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होता है चार्जेस से। चार्जेस, अब चार्ज क्या होता है, तो चार्ज को हम बोल सकते हैं चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसका, एटम का, और ये इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, या पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज। अब चार्जेस के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला, सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग पहला, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। जैसे कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज लिए और एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों के बीच रिपल्सन होगा, मतलब कि ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, रिपल्सन होगा। या निगेटिव चार्जेस होंगे तो उनके बीच में भी रिपल्सन होगा। अब बोल सकते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होंगे अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, जैसे कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, ये दोनों अट्रैक्शन करेंगे, मतलब ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो ये अट्रैक्शन होगा। अब आता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो है कूलम। क्या होता है, कूलम। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। इसको सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब 1 कूलम चार्ज कितने के इक्वल होता है, तो 1 कूलम, 1 सी लिखने का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज जो होता है इक्वल होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मतलब कि 1 कूलम चार्ज उतना चार्ज होता है जो कि
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के पास प्रेजेंट होता है। तो इससे हमको पता क्या चलता है, इससे हमें पता चलता है कि 1 कूलम चार्ज या कूलम जो है वो स्मॉल यूनिट नहीं है, वो काफी बड़ा यूनिट है। ऐ बात समझ में। अब हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू जो है वो आता कैसे है। तो इसको लाने के लिए हमें एक फॉर्मूला पहले जानना होगा, जो कि है Q इज इक्वल टू एनी। Q इक्वल टू एनी में होता क्या है, तो Q जो है यहाँ पे वो चार्ज है। क्या है? चार्ज। इसको टोटल चार्ज भी बोल सकते हैं। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और E क्या है? E यहाँ पे है चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वो, तो E का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसमें हम चार्ज के वैल्यू को, Q के वैल्यू को अगर हम 1 लें, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 का वैल्यू चाहिए, तो हम इसको 1 ले लेते हैं। और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हमें वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, तो पुट करेंगे इस फॉर्मूले पे। तो Q का वैल्यू 1C हो गया हमारा, N हम N छोड़ देंगे, और E कितना है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब N का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो N मल्टीप्लाई फॉर्म में यहाँ पे, तो ये यहाँ से डिवाइड में चला गया, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो यहाँ से ये N का वैल्यू हमारा इतना 6.25 इंटू 10⁻इलेक्ट्रॉन्स आ गया। नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं द नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर in a unit time interval. Unit time interval means 1 second is called electric current. It's called electric current. तो यहाँ पे आपको दो डेफिनेशन मिल गया इलेक्ट्रिक करंट का। एक तो सिंपल है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो रेट का मतलब ही होता है क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय टाइम। तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, चार्ज, और चार्ज को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वहां पे जो वैल्यू आता है वो आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और इससे आपको और थोड़ा ज्यादा पता चलेगा कि नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। मतलब कि अगर इसमें भी हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगा वो इलेक्ट्रिक करंट का आएगा। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, और एम्पियर को कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं। अब बात आता है फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इक्वल होता है चार्ज फ्लो बाय टाइम टेकन।
चार्ज फ्लो बाय टाइम टेकन को का रेशियो ही इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। इसको अगर हम सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो ये बोल सकते हैं I इज इक्वल टू, चार्ज को हम सिंबल में Q से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को स्मॉल t से। तो यहाँ स्मॉल इसका बन गया डेफिनेशन I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये बन गया हमारा करंट का फॉर्मूला। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 1 मार्क्स में कि डिफाइन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? अगर 1 एम्पियर हमको डिफाइन करने के लिए दिया जाए तो हम डिफाइन इसको कैसे करेंगे? तो इसका डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हेन 1 कूलम of charge flows through a circuit for time 1 second is called 1 ampere। तो यहाँ पे जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा सर्किट से कितने टाइम के लिए? 1 सेकेंड के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। इसको हम अगर सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएं तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। ये हो गया 1 एम्पियर का यहाँ पे डेफिनेशन। अब बात आता है कि इंस्ट्रूमेंट कि which instrument is used to measure electric current? Instrument is used to measure electric current। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो उसे हम कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। तो एमीटर इज used to measure electric current। एमीटर में एक खासियत होता है कि इट हैज लो रेजिस्टेंस। क्या होता है? इट हैज लो रेजिस्टेंस। और इसके लो रेजिस्टेंस होने के कारण इसे हम क्या में कनेक्ट कर सकते हैं? सीरीज में। तो इट कैन कनेक्टेड या इट कनेक्टेड ओनली बोल सकते हैं। इट कनेक्टेड इन सीरीज। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि वाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो वहां पे रीजन हो जाएगा बिकॉज इट हैज लो रेजिस्टेंस देयरफॉर इट कनेक्टेड इन सीरीज। आगे बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको। हम 1 एम्पियर को 1 कूलम सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। अब ये कैसे है? तो 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम बाई 1 सेकेंड होता है, तो इसीलिए इसको हम कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं और कूलम सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। अब कुछ यूनिट्स देख लेते हैं जिनका यूज, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू हम लोग देखते हैं जिसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करते हैं। जैसे कि अगर बोला गया यहाँ पे कि 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर की बात हम जब करते हैं तो वो एम्पियर में कितने के इक्वल होगा? 10 to the power -3 एम्पियर। फिर आता है 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर कितने के इक्वल होता है? तो 10 to the power -6 एम्पियर। ठीक है। फिर आता है 1 नैनो एम्पियर। तो 1 नैनो एम्पियर कितने के इक्वल होता है? 10 to the power यहाँ पे बोल सकते हैं -9 एम्पियर। तो ये तीनों वैल्यू जो है आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और आता है जो कि बड़ा यूनिट होता है किलो एम्पियर। ये बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये होता है 10 to the power +3 एम्पियर। ठीक है। तो ये चारों वैल्यू याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देख लेते हैं सिंबल ऑफ एमीटर। तो एमीटर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, एक बीच में सर्कल
और ये लाइन, और बीच में अगर कैपिटल ए लिखा हुआ हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये क्या है, सिंबल ऑफ एमीटर है। और ये हमेशा कनेक्टेड होता है सर्किट में सीरीज में हमेशा कनेक्ट करते हैं। और इसका क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इसलिए इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जानने से पहले हमें एक बात देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ हमें ध्यान देना होगा। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्किट ड्रॉ कर लिए, ये एक मेटल प्लेट है और मेटल प्लेट पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मेटल सरफेस पे। तो बोला जाता है कि अगर यहाँ पे ये स्विच है, तो जब हम स्विच ऑफ किए हुए हैं, मतलब सर्किट क्या है, ओपन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रैंडम डायरेक्शन, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब कि इधर उधर मूव करते रहता है, रैंडम मोशन में होता है। लेकिन जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करते हैं स्विच ऑन करके, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक डेफिनिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। एक डेफिनिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो मतलब इसका क्या है कि एक डायरेक्शन में हो जाना, उसका मतलब है एक डेफिनिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में अलाइन होंगे, इस पे है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट किससे होगा, तो ये हम लोग जानते हैं बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। तो अगर ये नेगेटिव साइड जाएगा तो ये तो रिपल्सन होने लगेगा इसका। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन के साइड अलाइन होंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका सब अलाइन हो जाएंगे किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टर्मिनल के डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वायर में इस तरीके से, पॉजिटिव से निगेटिव। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। कहां से कहां, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है सर्किट में, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। निगेटिव से, यहां से निगेटिव है ये, तो निगेटिव से ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव टू पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। अब दूसरा, इसी का रिवर्स डायरेक्शन जो होता है उसे हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम सिर्फ ये बोल सकते हैं, इट इज द अपोजिट of the direction of flow of electrons in the circuit। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन के हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि जब भी करंट फ्लो करेगा तो किस साइड से, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल बोलेंगे। कन्वेंशनल डायरेक्शन के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। देखिए ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा था, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। इसी को हम कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी a unit positive charge from infinity to a point
is called electric potential. It's called electric potential. ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो यहां देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन, और दूसरा यहाँ पे इंफिनिटी और अपॉन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जनरली क्या है, वर्क डन है। वर्क डन है जो कि क्या करने में मदद करता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाने में मदद करता है, इंफिनिटी से। ठीक है, इंफिनिटी से एक, ये इंफिनिटी हुआ, इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट P पे अगर हम लाते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि Q मान लेते हैं, तो Q को इंफिनिटी से अगर हम यहां पे लाते हैं तो इसको लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, इस चार्ज को इंफिनिटी से, ये इंफिनिटी है तो इंफिनिटी से अगर हम एक चार्ज Q लाते हैं तो इसको लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, उसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है, जो कि क्या करने में हेल्प करता है, कैरी करता है किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कहां से, इंफिनिटी से टू अ सिंगल पॉइंट, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो गया। अब इसी से मिलता जुलता है एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही बना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या होता है, ये भी एक अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो इसको भी बोल सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी a unit positive charge, a unit positive charge, कहां से कहां तक, from one point to another point, one point to another point is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये भी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ही है। क्या करेगा, ये कैरी करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, कहां से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अगर हम यहाँ पे मान ले पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको अगर हम ए से बी ले जाते हैं तो इसको ले जाने में जो वर्क होगा, जो वर्क हम करेंगे, उस वर्क को ही हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। आगे समझ में नोट कर लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल भी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। और जिसका सिंबल क्या होता है, इट्स सिंबल क्या होता है, भी। सिंबल भी क्या होता है इसका, भी। इसको रिप्रेजेंट भी हम भी से ही करते हैं। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे हम लोग डेफिनेशन में ही पढ़े कि क्या होता है, ये वर्क डन होता है। क्या होता है, वर्क डन। और वर्क डन किस लिए किया जाता है, एक यूनिट चार्ज को लाने के लिए। तो यहाँ पे अगर वर्क हो रहा है तो उसको अगर हम चार्ज से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन जितना हो रहा हो उसको अगर हम चार्ज से डिवाइड कर दें, जितना चार्ज कैरी होके आया है उसे अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में देख लेते हैं। तो V इक्वल टू वर्क डन का सिंबल क्या होता है, W फॉर वर्क डन, और C फॉर चार्ज नहीं लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, Q। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल टू W बाई Q, मतलब वर्क डन बाई चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल
डिफरेंस। अब आता है 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होता है? तो 1 वोल्ट क्या है? पोटेंशियल है। तो वो पोटेंशियल कब होगा? तो व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम, व्हेन चार्ज, या बोल सकते हैं व्हेन पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम इज कैरी फ्रॉम 1 पॉइंट टू another in which work is done of 1 joule। जूल क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। तो when charge 1 coulomb is carried from 1 point to another in which work is done of 1 joule is called 1 वोल्ट। सिंपल है कि 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल एनर्जी, 1 जूल वर्क करने में, 1 जूल वर्क को जब हम 1 कूलम चार्ज से डिवाइड करते हैं, 1 कूलम चार्ज से डिवाइड करते हैं तो 1 वोल्ट कहलाता है। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए इसको। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? तो जो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू measure the potential difference। पोटेंशियल वोल्ट मीटर कैसा होता है? ये इसका सिंबल है, बीच में भी, और ये प्लस माइनस, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, और बीच में वी। तो पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। एंड इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सर्किट में किस तरीके से कनेक्टेड होता है? पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। क्यों पैरेलल कनेक्ट किया जाता है? ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करते हैं ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सेल इज यूज्ड टू मेंटेन पोटेंशियल difference in the circuit। potential difference in the circuit। सेल क्या होता है? सेल इज यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। अगर सेल नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं हो सकता है किसी भी सर्किट में। तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है कि विच इज यूज्ड टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। तो वहां पे हम लोग आंसर लिख सकते हैं, सेल इज यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। और नेक्स्ट एक पॉइंट देख लेते हैं कि करंट जो होता है ऑलवेज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट का हमेशा याद रखना होगा आपको कि ये फ्लो कैसे करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसको नोट कर लीजिए।